प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन में किन लोगों के साथ से हमें बचना चाहिए, किन लोगों के साथ से हमें, किन की संगति से हमें बचना चाहिए, क्योंकि संगति या साथ हम किसके साथ होते हैं, किसके साथ रहते हैं, ये बड़ा प्रभावित करता है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप वीडियो का अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। हमें किन लोगों के साथ होना चाहिए और किन लोगों के साथ से हमें बचना चाहिए, क्योंकि दुनिया में है, अगर आप संसार में, तो साथ तो होगा ही होगा। फिर चाहे वो जिसका हो, साथ होगा ही होगा। और संगति बहुत अधिक प्रभावित करती है आपको, आप माने या ना माने। आप होश पूर्वक रहें या ना रहें, लेकिन संगति, साथ जिसके भी आप हैं, जिन परिस्थितियों में आप हैं, ये सब आपको प्रभावित करती ही करती हैं। आपके संस्कार उनसे प्रभावित होते ही होते हैं। मन सूक्ष्म रूप से प्रभावित होता रहता है बराबर। इसलिए साथ बहुत सोच समझकर साथ देना और साथ लेना। हमें जीवन में किन लोगों के साथ होना चाहिए और किन के साथ से बचना चाहिए, तो जो आपको संसार की ओर धकेलते हो, जो रात दिन यही बातें कि कितना धन कमाया, कितना रुपए कमाया, बच्चे की शादी हुई या नहीं हुई, नाम तुम्हारा कितना है, अरे देखो उसका नाम इतना ज़्यादा हो गया। संसार में यही बातें तो होती रहती हैं, जो आपको इन बातों में ही उलझा के रखता और खुद उनमें उलझा हुआ हो, उनसे बचना। अगर आप इस आध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं तब की बात है, और जीवन में भी अगर आप कुछ सार्थक करके जाना चाहते हैं, उसी के लिए है ये बातें। उन्हें साथ, ऐसे लोगों के साथ से बचना जो संसार की ओर ले जाए, ऐसे साथ से बचना, ऐसे लोगों के संग से बचना। पहले तो तुम खुद अपने मन को संभालना, और जब आप अपने मन को संभालने लगेंगे तो आप निश्चित रूप से संसार में ही होंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, हमें यही रह के चिंतन भजन साधन करना है और उस सत्य को जानना है जो हमारे भीतर मौजूद है। वहां तक पहुंचना हमें जो मन से परे है, जो शरीर और इंद्रियों की पहुंच से अति परे है। उस सत्य, उस आत्मा तक पहुंचना हमें यहीं से, हम यहीं संसार में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, सारी चीजें होंगी, लेकिन इसलिए तुम्हें संभल कर चलना होगा। तुम्हें, हम संसार में हैं तो तुम लोगों को दुख ना पहुंचाओ, और लोग जो तुम्हें दुख पहुंचाए उनसे भी तुम दुखी ना हो, ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे, यानी हमें साथ ऐसे लोगों की संगति करनी है जो आपको, ऐसे लोगों की संगति, ऐसे लोगों का साथ जो आपको आत्मपथ की ओर बढ़ाते हैं। और ये मत कहना, हाँ निश्चित रूप से ये है कि दुनिया, ऐसे लोग कम हैं, ऐसे लोग कम हैं, क्योंकि मन सहज ही जाता काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष की ओर है। बड़ा बड़ा आसान है ये जानना। कुछ करना है आपको, आप YouTube पर ही वीडियो देख रहे हैं, बड़ा सरल है। तरह तरह की, आप खाने के 1000 आइटमों की वीडियो देख लीजिए, आप न्यूज़ की तरह तरह की, पता नहीं सही या गलत कह भी नहीं सकते आप, तरह तरह की न्यूज़, जो भी मिर्च मसाला सब बिक रहा है, हर चीज़ में, राजनीति में हो, खेल जगत में हो, सारी चीज़ें चल ही रही हैं। कितना सरल है, चाहे वो YouTube, चाहे फेसबुक, किसी भी चीज़ में हो। लेकिन अगर वही बात की जाए आध्यात्मिक रूप से चलने की, तो कितने वीडियो आपको मिलते हैं।
पहुंच या तो जो ऐसे महापुरुष हैं, क्योंकि वे तो सदा ही हैं, ऐसा नहीं है कि ये धरती महापुरुषों से कभी खाली रही, वे निरंतर प्रयास प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या बड़ी कम होती है, क्योंकि वे शरीर और मन से परे जाने की बात करते हैं। और मन, हम सामान्य मनुष्य चाहता ही उसी सुख में डूबे रहना है जो उसे दुख देते रहते हैं। तो सहज ही मन उन चीज़ों में, मन वो ना भी चाहे तो भी, जैसे एक शराब पीने वाला पहले तो शराब को पीता है, फिर शराब उसे पीने लगती है, वो ना भी चाहे तो भी उसे शराब पीना ही पीना है। ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह ना भी चाहे तो भी व्यक्ति उसी ओर खिंचा चला जाता है, मन, इंद्रियां उसे ले ही जाती हैं उस ओर। इसलिए यूट्यूब या और सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जितने भी, और ट्विटर, बस जितने भी आपके प्लेटफॉर्म हैं, उन सब में आप देखोगे कि जो आध्यात्म की ओर ले जाए, स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाए, बहुत कम आपको ऐसे लोग मिलेंगे, संख्या बड़ी कम है। तो साथ तो है, ऐसा नहीं है कि साथ अच्छे लोगों का नहीं है, साथ तो है, लेकिन हमें उसे खोजना पड़ेगा, थोड़ा हमें उस तक जाना पड़ेगा। और नहीं आप वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं तो आप अपने को अलग कर लें, उनसे अलग कर लें जो आपको संसार की ओर खींचते हैं। हमें साथ किसके रहना है, या साथ हमें किसका साथ देना है? वो जो तुम्हें आध्यात्म की ओर ले जाए, वो जो तुम्हें शरीर और मन से परे की ओर ले जाए, जो बात करे उपनिषदों की, जो बात करे वेदांत की, जो बात करे रामायण की, जो बात करे गीता की, उस ओर हमें बढ़ना है। जो बात करे कबीर की, नानक की, ऐसे संतों की, राम की, कृष्ण की, बुद्ध का चरित्र, जो इस पर चर्चा करे, ऐसे लोगों से हमें उनका साथ देना है। जो मीराबाई की बात करे, जो शबरी की बात करे, हमें ऐसे लोगों से जुड़ना है। जो माता मदालसा की बात करे, ऐसे लोगों से हमें जुड़ना है। और ऐसे लोग भी हैं, धीरे धीरे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वे भी फैल रहे हैं। उनकी संख्या बहुत कम है, निश्चित रूप से कम, लेकिन वे मौजूद हैं। तो हमें अपने मन को उस दिशा में ले जाना है, उनका साथ देना है, उनके साथ रहना है। इससे क्या होगा? इससे आपका आत्म विकास होगा, आपके विकास में आपको सहायता मिलेगी। क्योंकि संगति, याद रखिए, संगति बड़ा प्रभाव, हमें कुल मिलाकर अपने मन को रोकना। जिन चीज़ों से लोग संसार की ओर खिंचे चले जाते हैं, इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, जिनके साथ से, क्योंकि आज तो जितने दोस्त साथ नहीं, उससे ज़्यादा तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट का ये ज़माना है। ये आपके साथ, मोबाइल आपके साथ है हमेशा, और कुछ साथ हो या ना हो, लोगों के साथ मोबाइल तो उनका एकदम ऐसा समझ लीजिए कि मित्र से भी बढ़कर, उनके रिश्तेदारों और उनके अपने शरीर से भी बढ़कर हो गया, उसकी भी चिंता भूल जाती है। तो इसी प्लेटफॉर्म पर ऐसे महापुरुषों की भी बातें, उनका भी संग है, जिनके संग से आप शरीर और मन के परे भी जा सकते हैं। तो ऐसों का संग हमें देना है, ऐसों का साथ हमें देना है। और किनके साथ से बचना है? जो तुम्हें संसार की ओर ले जाए। और खास तौर से इस समय पर, अब लोग तो कम, लेकिन जिन लोगों से आप जुड़े हुए हैं उनसे ज़्यादा ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनसे आप जुड़े रहते हैं, उनसे बचिए, ऐसों से जुड़िए जो भक्ति, जो ज्ञान इस ओर आपको ले जाए। मन को लगाइए बार बार, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। भगवत गीता, उपनिषद,
बहुत सारी प्लेटफॉर्म मौजूद हैं आज, उनके साथ जुड़िए, उनका साथ दीजिए। क्योंकि अगर मैं ऐसा कह दूं इस समय पर कि आप मोबाइल ही छोड़ दीजिए, मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, तो लगभग ये नामुमकिन सी बात होगी। ये जो समय है ये असंभव है। लेकिन इसी समय पर कई चीज़ें उपलब्ध हैं जो आपको इन्हीं माध्यमों से शरीर और मन से परे भी ले जाने में सहायता करती हैं, आपके अनुभवों में, आपके एक्सपीरियंस में आपकी मदद करती हैं। तो साथ इनका देना है, जुड़ना इनसे है जो आपको मुक्ति की ओर ले जाए। उनका साथ हमें देना है। और बचना किससे है? जो आपको बंधन की ओर ले जाए, जो आपको मन से जोड़ दे, आपको एक ही बातों में बार बार उलझाए। आप ऐसे लोग देखेंगे जो एक ही बातों में आपको उलझाए रहते हैं। हमने पहले ही बात की, बस वही सब कुछ। और आज इंटरनेट की अगर बात आ ही गई है तो आप यूट्यूब, फेसबुक या इन सब चीज़ों में भी आप देखेंगे एक ही तरह की बातें, एक ही तरह की वीडियोस। कहीं फाइनेंस की बात, मतलब धन से संबंधित बातें कि आप अपना धन ऐसे बचाएं, ऐसे बचाएं, ऐसे बचाएं, या फिर मकान ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं, या फिर इससे शादी करें, इससे ना करें, इससे करें। वही चीज़ें, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। तो जो बार बार एक ही चक्कर में आपको उलझाए, इनसे बचें, इनके साथ से बचें। जुड़ें गीता, वेदांत, उपनिषद, कबीर, नानक, इनके साहित्य भी उपलब्ध है। इनसे जुड़ें, इनका साथ दें, मुड़े भीतर की ओर। ये हमें सहायता, ये जो हम बाहरी प्लेट, यह जो लोग भी हमें मिलते हैं, ये क्यों ज़रूरी है? इतने अच्छे लोगों के साथ क्यों ज़रूरी है? संगति इनकी क्यों ज़रूरी है? ताकि आपको सहायता मिल सके भीतर की ओर मुड़। हमें भीतर की ओर लौटना है। और हमें इनकी संगति, हमें कुछ की संगति से क्यों बचना है जो आपको संसार की ओर ले जाए? क्योंकि हमें मुड़ना है भीतर। अगर हम इनसे ही जुड़े रहेंगे जो हमें संसार की ओर ले जाते हैं, तो हम भीतर नहीं मुड़ पाएंगे, हम अपने को देख ही नहीं पाएंगे। हम तो मन के ही, इंद्रियों के ही, शरीर के ही चीज़ों में उलझ कर रह जाएंगे। इसलिए हमें इनके साथ से बचना है जो हमें केवल शरीर, मन, इनकी ही बातें बताते हैं। और हमें मुड़ना भीतर की ओर, जो आपको बात आत्मा की बताते हैं, सत्य की बताते हैं, उस ओर ले जाते हैं। क्योंकि हमें कुल मिलाकर मन को रोकना है। आध्यात्म का सार ही ये है कि तुम्हारा मन रुक जाए। मन मरा, माया मरी। मन मरा और माया मरी, लेकिन जब तक मन है माया जीवित। और आप जो देख सुन रहे हैं, चाहे वो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही क्यों ना, सब माया के अंतर्गत ही है। और माया ही मुक्ति तक कहीं आप आकाश, कोई ऐसा मार्ग नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आप अचानक से कूद के मुक्ति तक पहुंच जाते हैं। यही वो मार्ग है। यही माया तुम्हें संसार में उलझा देती है, और यही माया तुम जो चाहते हो तुम्हें संसार से मुक्त भी कर देती है। इन्हीं माध्यमों से आप, एक मित्र आपको मुक्ति तक ले जा सकता है, उसमें सहायता कर सकता है। एक व्यक्ति आपकी चेतना को ऊपर तक ले जाने में सहायता कर सकता है, शरीर और मन से परे ले जाने में सहायता कर सकता है। तो वहीं दूसरा आपको और नीचे नीचे और नीचे ले जा सकता है। तो ये हमें तय करना है। इसलिए कहा कि किसका साथ हमें देना है और हमें किन लोगों के साथ से बचना है, किन के संग से हमें बचना है। क्योंकि आप, संगति का बड़ा प्रभाव होता है, आप बच नहीं सकते। और आप आज के समय में ऐसा कहा नहीं जा सकता कि आप एकदम एकांत हो जाए, एकदम एकांत। ये भी समय आएगा
सबके जीवन में आता है। कुछ समय चाहिए वो एकांत, उस समय साधन होता है, भजन होता है, लेकिन वो एकदम एक्सट्रीम बात है। वो भीतर से ही आपको वो समय अपने आप ही पता चलेगा। वो भीतर से ही आपके वो भाव पैदा होंगे जब एकदम एक्सट्रीम की बात आएगी साधना की। लेकिन पहले साधना यही संसार, फिर कुछ पल के लिए बाहर, बाकी तो जब आप परम को स्पर्श कर लेते हैं तो फिर बाहर और भीतर जैसा कुछ रह ही नहीं जाता। फिर तो बाहर और भीतर जैसा कुछ है ही नहीं। उस अनंत का आपने स्पर्श जहाँ किया तो फिर तो आप असंग धीरे धीरे हो ही जाते हैं। फिर कोई चीज़ें आपको प्रभावित करती ही नहीं। इसलिए फिर किसी का संग आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता और किसी का संग आपको फायदा भी नहीं कर सकता। दोनों की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि आप स्वयं में स्थित हो गए। लेकिन जब तक ये स्थिति न आए तब तक हमें सत्पुरुषों के संग में ही चलना है। सत्पुरुषों के संग में, सच्चे ग्रंथों के, सच्चे शास्त्रों के, इनकी गीता का, आप गीता का अनुसरण करें। महापुरुषों का अनुसरण करें। महापुरुषों, आदि शंकराचार्य हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कृष्ण हो, राम हो, इन सब का अनुसरण करें। जिन जिन ने पाया, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, सब सहायक हैं आपके। इनका साथ दें, इनके संग रहें। ये आज भी है, ये तब भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहें। और बचें किससे? जो संसार की ओर आपको ले जाए। ऐसे मित्रों से भी बचें, ऐसे रिश्तेदारों से भी बचें, ऐसे साहित्य से भी बचें, ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी बचें। ऐसे लोगों से कनेक्ट, ऐसे लोगों से कम जुड़ें जो आपको मन की ओर ही ले जाते हो, क्योंकि आपका मन आप स्वयं जानते हैं, कोई और नहीं जानता, आप स्वयं जानने वाले अपने को। तो इससे बचें। किससे बचें इस पर हमने बात की, और किससे जुड़ें इस पर भी हमने बात की। किसका साथ हमें देना चाहिए इस पर हमने बात की, और किसके साथ से हमें बचना है इस पर भी हमने बात की। क्योंकि जीवन में एक ऐसा है जिसके साथ से आप शरीर और मन के पार जा सकते हैं, और एक ऐसा है जिसके साथ से आप और गहरे से गहरे इन्हीं कर्मों के जाल में उलझ सकते हैं। तो आपको ये बातें समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।